तो जामा मस्जिद आए और मोहब्बत का शरबत नहीं पिया तो फिर क्या जामा मस्जिद आए। और खास मोहब्बत का शरबत आज आपको पिलवाते हैं। अपीयरेंस आप देख लीजिए, जो मोहब्बत का शरबत पिला रहे हैं। कहाँ से आए सर आप? ये हबीबी इंडियन हबीबी होता, दुबई के ड्रेस पहन के मोहब्बत देते। शरबत तो बहाना है, मोहब्बत देने जामुन पर दिल्ली में आना है। शरबत तो बहाना है, मोहब्बत देने आना है। ये दिल्ली के हबीबी हैं जो यहाँ मोहब्बत बांट रहे हैं। रमजान का महीना शुरू होने वाला है, कैसा लग रहा है? कितनी माशाल्लाह रमज़ान के महीने का इंतज़ार रहता है। ज़रूरी नहीं है काम को लेके कि रमज़ान का महीना कितना बरकती है, उस चीज़ को लेके। अब मुझे नहीं, सारे मुसलमान भाइयों का इंतज़ार रहता है ये बरकती महीने का, बेसब्री से इंतज़ार। बनाते हैं मोहब्बत का शरबत? इसमें प्यार मोहब्बत मज़ा डाल के बनाते हैं, मज़ा आ जाएगा और बताएंगे बाद में, दिखाएंगे पहले। रूह अफ़ज़ा की बड़ी कहा जाता है कि इसमें अहमियत होती है। रूह अफ़ज़ा आप इस्तेमाल करते हैं? ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा 12 महीनों में रमज़ान के महीने में यूज़ होता है। और शरबत मोहब्बत इसी रोज़े की वजह से मोहब्बत असल बनती है। रमजान जो है अधूरा लगता है रूह अफ़ज़ा की। हकीकत बात है, तभी तो रोज़े की रमज़ान में डिमांड डबल हो जाती है। बिल्कुल, तो रूह अफ़ज़ा है। मैं आपको बताऊंगा नहीं, बना के दिखाऊंगा रेसिपी मोहब्बत की कैसे होती है। प्यार और मोहब्बत और मज़ा होता क्या है और मोहब्बत तैयार कैसे होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी भी शरबत मोहब्बत ओरिजिनल यही मिलेगा, इसमें नहीं है कुछ भी मिलावट किसी चीज़ की। ये आ जाएगा शुगर सिरप, दूध डाल दिया, मोहब्बत आ गई, मज़ा आ गया और प्यार ही आ जाएगा। क्योंकि रूह अफ़ज़ा तो अपनेपन का एहसास दिलाता है रमज़ानों के अंदर। ये रोज़दारों के लिए सबसे अच्छी आइटम है शरबत मोहब्बत। पीने के बाद 100% मोहब्बत। हबीबी पिला रहे हैं पूरी दिल्ली को मोहब्बत। अब मोहब्बत कहते हैं किसे? पीने के बाद सुकून मिल जाए बॉडी को, उसे मोहब्बत कहते हैं। तो बड़े ही प्यार से बन गया है ये मोहब्बत शरबत मोहब्बत जो इन्होंने तैयार किया है। और इसकी एसेंस, जो इसकी रूह है, कह सकते हैं कि वो रूह अफ़ज़ा है। चलिए मैं भी ट्राई करके देख लेती हूँ कैसा है मोहब्बत का ये शरबत। जो इन्होंने कहा कि सुकून है, एक्चुअली सुकून है। और सबसे खास बात यही होती है इसकी कि रूह अफ़ज़ा इसमें शामिल किया जाता है। रूह अफ़ज़ा से जुड़ी हर घर में कहानी होती है। रमज़ान के महीने में हमारी अम्मियाँ, हमारी दादियाँ अलग अलग तरीके से शरबत बनाती हैं। हम चाहेंगे कि आप वो कहानियाँ भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपके घर में रूह अफ़ज़ा कैसे तैयार किया जाता है।